2 मिनट्स वेट कर। मेरी इंटरव्यू का स्टडी हो गया क्या? हेलो सुमित। हाँ सर, मास्टर डेटा पे पूछने वाले ना आप, किया है जितना होता है उतना। ठीक है। हाँ, मैसेज डाला था आपने, मास्टर डेटा पे पूछ रहे थे। कॉन्फ़िगरेशन पार्ट भी करना है। हाँ। ये अभी कितना टाइम बचा है? ज्यादा क्लासेस नहीं है अपने, हैं? हम्म। सभी कवर करना है अभी। यस। कितना हो गया फिर भी? प्रिपरेशन कितना हो गया? मास्टर डेटा किया है। हम्म। हम्म। अभी वो ये कर रहा हूँ, प्रोडक्शन ऑर्डर साइड बाय साइड। और एक वीक हम्म। और एक वीक आपको है, ठीक है? इसके बाद इंटरव्यू रहेगा। ओके, यस। सबको बता देना इसमें भी। आप भी थोड़ा व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दो किसके इस पे पर क्वेश्चन पूछने वाले। बराबर, ये टॉपिक्स मैंने। टॉपिक्स डाल दो, उस हम्म, हिसाब से हम लोग को लाइन मिलेगा कैसे करना है। मैं क्वेश्चंस भी ब्लैंक देख लूँ। मत आना बस उसमें, ठीक है? कोई भी, हम्म। अतुल भी है इसमें, राहुल भी है, तो ब्लैंक मत आना, ठीक हम्म। इंटरनेट से भी क्वेश्चंस निकले थोड़े थोड़े, और आपने भी डाले थे ना वो फोटोज, है? डाला है मैंने, हाँ। वो भी चेक कर रहा हूँ थोड़ा साइड बाय साइड। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। 3 ही लोग हैं आज, ठीक है? वॉट एवर। देख भी। तो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। एक मिनट। दिख रहा है स्क्रीन? हम्म। ठीक। आज क्लास नंबर है 27। ठीक है, एमआरपी कॉन्फ़िग हो गया अभी। ओके, नाउ वी विल कंप्लीट अवर 41.5, सो वी आर वेरी क्लोज टू फिनिश दिस क्लास। ठीक है, और इसके बाद 3 क्लासेस होंगे एट मैक्स। ओके, 42, 43.5, 45, 4 क्लासेस होंगी, ठीक है? 4 क्लासेस मतलब नेक्स्ट वीक तो इंटरव्यू ही है। ओके, उसके नेक्स्ट वीक में आपको कुछ पूछना रहेगा इन बिटवीन तो आप पूछ सकते हो। ओके, अदरवाइज फिर इंटरव्यू लेना एंड ऑल दीस थिंग्स थोड़ा चैलेंजिंग है। ओके, तो इसलिए नेक्स्ट वीक पक्का इंटरव्यू लगेंगे। ओके, या एमआरपी कॉन्फ़िग हो गया। अभी हमें सीखना है आज बॉम्ब कॉन्फ़िग से स्टार्ट करते हैं। ओके, बॉम्ब कॉन्फ़िग, बॉम्ब राउटिंग एंड वर्क सेंटर कॉन्फ़िग, दैट इज ऑलमोस्ट सिमिलर। ओके, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर मतलब बहुत सारे सिमिलैरिटीज है उसमें, ठीक है? तो मैं कुछ भी सिखाऊंगा बीच में, बॉम्ब, राउटिंग एंड वर्क सेंटर। ओके, बीच में हम कुछ भी सीखेंगे, ठीक है? कुछ भी मतलब मिक्स सीखेंगे सब, ठीक है? बिकॉज हम्म। ज्यादा बड़ा नहीं है मास्टर डेटा का। ओके, हाँ बोलो। हेलो, हेलो। बोलो ना। अभी अतुल। ये सर, एक कॉन्फ़िगरेशन खत्म होने के बाद हम्म। सिलेबस खत्म हो जाएगा ना? हाँ, कॉन्फ़िगरेशन होने के मास्टर बाद डेटा का कॉन्फ़िगरेशन बचा ना बस, और कुछ नहीं। मास्टर डेटा का जैसा राउटिंग का बचा है, वर्क सेंटर्स, हाँ वही उसके ना, बाद। मास्टर में तो सभी आ गया, बॉम आ गया, मास्टर डेटा आ गया, वर्क सेंटर, राउटिंग और प्रोडक्शन ऑर्डर। हाँ, सब है उसमें। हम्म। सिंपल है एकदम। मास्टर डेटा का जो होता है ना कॉन्फ़िग, इट इज वेरी सिंपल और बहुत कम पूछते हैं, ठीक है? वेरी ओके। रेयरली। काम में भी इतना नहीं आता है, ठीक है? कभी कभी आता है ऑब्वियसली, बट मोस्टली
प्रोडक्शन ऑर्डर्स पे काम होता है, जीएमआरपी कॉन्फिग पे काम होता है। ओके, ऐसे रिक्वायरमेंट तो कुछ भी आ सकता है, इट इज अकॉर्डिंग टू कस्टमर। ओके, स्पेसिफिक नहीं बोल सकते कि ये ऐसी रिक्वायरमेंट है कि वैसी है। दैट इज यू हैव टू डिजाइन एज पर द बिजनेस रिक्वायरमेंट। वो तो है। बिजनेस तो बिजनेस होता है, मतलब जैसे कुछ कंपनी है, उसका कुछ कल्चर है, हाँ वो ऐसे मेंटेन करते हैं, ऐसे करना पड़ता है, वैसे करना पड़ता है। जो वो रूल्स इनसाइड उनके शॉप फ्लोर फॉलो करते हैं, दैट वी नीड टू इम्प्लीमेंट ओवर हियर एज अ कॉन्फिग। सिंपल है ना। जैसे बराबर। आपने अभी तो ऑर्डर टाइप में वो सारे सेटिंग्स देखे, प्लस आपने इसमें भी सेटिंग्स देखा है जीएमआरपी कॉन्फिग में। तो वो किस पे बेस्ड है? दैट इज बेस्ड ऑन बिजनेस रिक्वायरमेंट। ओके, जैसी बिजनेस रिक्वायरमेंट आएगी आपकी, उस टाइप से आप कॉन्फिग करोगे। ठीक है, सिंपल एज दैट। ओके, सर ये मैं मेक टू ऑर्डर थोड़ा देख रहा था, उसमें स्टडी करते समय मुझे एमटीओ स्ट्रैटेजी करके कुछ तो आया है। ये एमटीओ स्ट्रैटेजी क्या है? एमटीओ मतलब मेक टू ऑर्डर। हाँ वैसे ही लिखा ना कि मेक टू ऑर्डर, वैसे बाकी कुछ नहीं। हाँ, एमटीओ एमटीएस मतलब मेक टू स्टॉक, शॉर्ट फॉर्म है। शॉर्ट। हम्म, ठीक है। अभी देखो, अभी बॉम्ब कॉन्फिग से हम स्टार्ट करते हैं। ओके, 4 ही लोग हैं, मैं बाद में अटेंडेंस फिल कर लूंगा। ठीक एक बट। हाँ ओके। है, मिल गया क्या वो सॉफ्टवेयर? उससे बात किया है, वो 1000 बोल रहे हैं। 1000 में? सॉरी 800 में 1 मंथ बोल रहे हो। जस्ट मिनट, जस्ट। आपने जो बोला वो मतलब S4 का रेट है क्या? हम्म। और एस ईसीसी पर पूछा क्या? इसी से नहीं पूछा उसको। नहीं, ईसीसी क्यों नहीं पूछा फिर? ईसीसी भी पूछना है ना। ईसीसी सर 600 का बोल रहे थे। 600 ना, 1 मंथ? जी सर। हाँ 1 मंथ। ये तो कॉस्टली नहीं होगा क्या? सिक्स हम्म। हंड्रेड में अपना तो 3 मंथ्स बोलते हैं वो। हम्म। ना 2000 रुपये बोल वो, रहे 3 मंथ का। हाँ बहुत कॉस्टली हो गया बोलना ये। तो आप है ना साथ में जाओ, उनको बोलो कि ऐसा ऐसा है, इतने लोग हैं, कंसेशन दो। है ना। यस। हम्म, ठीक है। अभी देखो, अभी है ना पाथ से जाएंगे, एसपीआरओ। ठीक है, एसपीआरओ विल बी ऑलवेज योर पाथ। ठीक है, मास्टर डेटा का पाथ इससे आता है। ठीक है, लॉजिस्टिक्स, लॉजिस्टिक्स, अरे इसमें नहीं है क्या? यहाँ पे होता है लॉजिस्टिक्स करके, बट यहाँ है नहीं। वैसे फोल्डर्स होता में है। अंदर रहेगा। नहीं दिख रहा है इसमें, इधर बैंक्स करके है, या आई थिंक ये यहाँ से ऐड करना पड़ता है। हाँ, बेसिस करता है ये ऐड यहाँ पे। ठीक है, ये सिलेक्शन स्क्रीन पे अभी इस पे तो ऐड नहीं किया है। इधर फेवरेट करके किसी ने ट्रांजेक्शन बनाया, फेवरेट आप भी बना सकते हो फेवरेट ट्रांजेक्शन। ठीक है। वो मैंने यहाँ से, पिछले टाइम हाँ बनाया था। हाँ, राइट क्लिक करके फेवरेट, सॉरी, हाँ राइट क्लिक करके बनता है यस। हम्म। इधर भी है फेवरेट के लिए, हाँ ऊपर यस। स्टार। बट यहाँ पे पाथ भी होता है। ओके, यहाँ पे अभी पाथ दिख नहीं रहा है, आई एम नॉट श्योर वाई। बेसिस से कुछ चेक करवाना पड़ेगा, बट यहाँ पे पाथ होता है। ठीक है, नहीं दिख रहा है इसमें। ठीक है, यहाँ पे क्या है, फाउंडेशन ऑथराइजेशन फॉर यूजर नहीं है, बैंक दिख रहा है बस, दैट्स इट। ठीक है, व्हाटएवर। यहाँ पे पाथ होता है मास्टर डेटा का। ओके, पाथ से कोई नहीं जाता है, आपको ट्रांजेक्शन कोड है ना पता, ट्रांजेक्शन हम्म। कोड से आप जाओ। ठीक है, एसपीआरओ का जो है वो ट्रांजेक्शन कोड होता नहीं है पता, इतने ट्रांजेक्शन कोड याद रखना इज वेरी डिफिकल्ट। फ्रंट एंड का ट्रांजेक्शन कोड होता है पता, बिकॉज बहुत मतलब क्लाइंट भी आपका सेम ट्रांजेक्शन कोड करता है, वो बहुत बार आपको आते रहता है। ठीक है, इसलिए ठीक है, बट जो कॉन्फ़िग है वो कभी तो भी आता है, तो उसका ट्रांजेक्शन कोड याद रखना थोड़ा चैलेंजिंग है। ओके, इसलिए पाथ उसका याद रखो, किसी किसी इंटरव्यू में पाथ भी पूछते हैं। ओके, इसका एसपीआरओ का। ओके, सो
तो हमारा जो है पाथ है प्रोडक्शन। ओके, प्रोडक्शन, ठीक है। एक छोटा सा मटेरियल मास्टर का जो ये है ना कॉन्फ़िग, वो चेक कर लेते, ठीक है। उसमें क्या है, ओके। आज का टॉपिक हमने आई थिंक रॉन्ग लगाया है। बॉम्ब कॉन्फ़िग लिखा गया, ठीक है। मटेरियल मास्टर एंड बॉम्ब कॉन्फ़िग, ओके। अभी देखो आज का मटेरियल मास्टर एंड बॉम्ब कॉन्फ़िग। मटेरियल मास्टर का कॉन्फ़िग क्या है? मटेरियल मास्टर का जो है एसपीआरओ, एसपीआरओ में ही हूँ मैं, ठीक है। एसपीआरओ के बाद आपको जाना है लॉजिस्टिक जनरल, ओके। लॉजिस्टिक जनरल के बाद मटेरियल मास्टर में जाना है। वैसे ये तो मटेरियल मैनेजमेंट वाले का पार्ट है, बट आपको ये थोड़ा होना चाहिए पता, मतलब आइडिया होना चाहिए, ठीक है। कभी आपको भी काम में आ सकता है, ओके। उसके बाद बेसिक सेटिंग्स, बेसिक सेटिंग के बाद डिफाइन एट्रीब्यूट्स ऑफ मटेरियल टाइप्स। पाथ राइट कर लो, एसपीआरओ, एसपीआरओ हो गया। लॉजिस्टिक जनरल, हाँ, क्या बोला? डिस्ट्रिक्ट जनरल आगे। हाँ, एसपीआरओ, लॉजिस्टिक जनरल, मटेरियल मास्टर, बेसिक सेटिंग्स, बेसिक सेटिंग्स, मटेरियल टाइप्स, डिफाइन एट्रीब्यूट्स ऑफ मटेरियल टाइप्स, ठीक है। हेलो, ठीक है। डिफाइन एट्रीब्यूट्स ऑफ मटेरियल, इसमें जाने के टाइप्स में। उसके बाद इस टाइप से आता है ये, इसमें क्या आता है ये, इसमें पूरा आपको जो भी ये है, मतलब फिनिश मटेरियल, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश मटेरियल, जो भी मटेरियल इनसाइड फैक्ट्री, पैकेजिंग मटेरियल, बहुत सारे होते हैं मटेरियल, ठीक है। ट्रेडिंग मटेरियल्स, ये मटेरियल, वो मटेरियल, बहुत कुछ होते हैं, ओके। सेमी फिनिश में भी बहुत सारे होते हैं टाइप, जैसे Z001, Z002, Z03, Z04, Z05, कंपनी के हिसाब से वाटेवर, वो मतलब वो है ना, ये करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। जैसे Z001 इज फॉर सपोज कंपोनेंट्स, वो मतलब इंजन कंपोनेंट्स। Z005 फॉर केमिकल्स, ऐसा भी वो कैटेगराइज करते, ओके, टू आइडेंटिफाई इट, ओके। तो इसमें है ना आपको सब जो भी प्रकार के रॉ कंपोनेंट्स है, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ओके। देन यू हैव टू कॉन्फ़िगर इट, ओके। जैसे ये फिनिश गुड है, ओके, आप क्रिएट भी कर सकते हो। अभी देखो इसने क्रिएट किया फिनिश गुड्स प्रशांत, ठीक है। सेम रॉ मटेरियल अमूल, यहाँ पे आप डायरेक्ट सिलेक्ट करो और फिर कॉपी कर लो। कॉपी करते वक्त आप स्टैंडर्ड को ही कॉपी कर लो। स्टैंडर्ड क्या है अपना? ROH है ना, ROH फॉर रॉ मटेरियल, ओके। HALB फॉर सेमी फिनिश एंड FERT फॉर फिनिश, ठीक है। तो ये तीन को याद रखो, इसी को ही कॉपी कर लो। आप खुद का भी मटेरियल मास्टर क्रिएट कर सकते हो, ओके। इसको कॉपी एज, वैसे जो हम करते आ रहे, कॉपी एज, ठीक है। सपोज है ना, किसी किसी क्लाइंट में क्या होता है, हम जाते हैं, ओके, बाद में हम चेक करते हैं MM03 में। अभी देखो, अभी मुझे पहले बेसिक सा क्वेश्चन पूछता हूँ। सपोज मुझे ये व्यू ऐड करना है इसमें, जो इसमें है ही नहीं, बट मुझे ऐड करना है, तो मैं कैसे करूंगा? सपोज मटेरियल है मेरा 216, ओके। 216 में मैं चेक करता हूँ, वर्क शेड्यूलिंग व्यू है ही नहीं इसमें। तो वर्क शेड्यूलिंग व्यू मुझे ऐड करना है, तो कैसे करना है बताओ? बहुत बार मैंने बताया कैसे, हाउ टू ऐड व्यूज। सुमित, अतुल, कैसे ऐड करेंगे?
हाँ अतुल बताओ। तो राहुल व्यू कैसे ऐड करोगे? पिक्चर समझा ना? यहाँ पे अगर वर्क शेड्यूलिंग व्यू है नहीं, अगर मुझे डालना है, अभी तो है ही नहीं वर्क शेड्यूलिंग व्यू, तो मुझे ऐड करना है तो मैं कैसे ऐड करूँ? वर्क शेड्यूलिंग व्यू होगा बॉटम में, ठीक है, बट समझो सपोज करो है ही नहीं, अगर मुझे ऐड करना है तो कैसे करोगे? बहुत बार मैंने बताया ये बात। हाँ फुल सेटिंग में कौन बोल रहा है? सिंपल है यार। राहुल बताओ, नंद किशोर सावंत बताओ, तेजस कैसे करोगे व्यू ऐड? आदित्य आप कैसे करोगे व्यू ऐड? सिंपल है, व्यू कभी भी चेंज मोड में ऐड नहीं होगा। इफ यू वांट टू ऐड देन यू नीड टू गो इन mm01, बराबर? यस वही मटेरियल डाल दो 216। अरे इधर कुछ नहीं पता ना, इसमें ब्लैंक रख देने का, ठीक है। 216 डालोगे तो ऑटोमेटिक उसका मटेरियल टाइप ऑटोमेटिक आ जाएगा इधर, ठीक है। ये भी आ जाएगा, मटेरियल टाइप भी आ जाएगा, ठीक है। इसमें आप ऐड कर लो जो भी व्यू है, ऑलवेज mm01 से व्यू आपका ऐड होगा, ओके ठीक है। अभी प्रॉब्लम क्या है, अगर mm01 में भी आपका व्यू है नहीं तो फिर कैसे? ओके सपोज वर्क शेड्यूलिंग व्यू था अपना, जो कि ऐड नहीं हुआ था, अभी मैं वर्क शेड्यूलिंग व्यू ऐड करना चाहता हूँ, ओके, बट वर्क शेड्यूलिंग व्यू भी नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पे, अभी तो है बट सपोज करो है ही नहीं, तो फिर कैसे करने का? तो फिर उसको क्या करने का, इसका 216 को चेक करने का, ठीक है। बेसिक डेटा 216 का क्या चेक करने का, आई पे क्लिक करना है। हाँ इसका क्या है, फर्ट मटेरियल टाइप, ठीक है, ये चेक करना है आपको। एसपीआरओ का पाथ फॉलो करना है, एसपीआरओ अभी जो लोग अभी ज्वाइन हुए उसके लिए, उनके लिए बता रहा हूँ, हमें ये पाथ पे आना है। लॉजिस्टिक जनरल, मटेरियल एसपीआरओ, लॉजिस्टिक जनरल, मटेरियल मास्टर, बेसिक सेटिंग्स, मटेरियल टाइप्स, डिफाइन एट्रीब्यूट्स ऑफ मटेरियल टाइप्स, एग्जीक्यूट करो। इधर पोजीशन में आपको डालना है फर्ट, FERT, फर्ट को सिलेक्ट करो, इधर बाइनोकुलर पे जाओ, डिटेल्स देखो, वर्क शेड्यूलिंग व्यू यहाँ पे एडेड है इसलिए आपको शो कर रहा है, अगर मैं यहाँ पे रिमूव कर दूं ना तो वर्क शेड्यूलिंग को आपको शो नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको जो व्यू यहाँ पे शो नहीं कर रहा है वो व्यू आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है, सिंपल है। ये जितने भी सिलेक्टेड व्यू है ना ये उधर आपको शो करेंगे, अगर मैं क्वालिटी मैनेज में हटा देता तो क्वालिटी मैनेज में वहाँ पे शो नहीं करेगा, ठीक है, सिंपल, ओके। So this transaction basically used for controlling the views and all, ठीक है। मतलब अपने केस में क्या इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ, एक्चुअली दिस इज अ मटेरियल मैनेजमेंट का ये है एसपीआरओ, ठीक है, पाथ कि चेक करो इसमें क्या है, पाथ क्या है अपना, एसपीआरओ लॉजिस्टिक जनरल, मटेरियल मास्टर, मतलब वो जेएमएम कंसल्टेंट के लिए पाथ है, बस थोड़ा सा आपको भी आइडिया होना चाहिए, ठीक है, जितना आइडिया होना चाहिए उतना ही आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। ये व्यू एडिशन के लिए अपने को होता है यूज, ओके ठीक है। उसके बाद ठीक है, इसके बाद है ना ये इसमें एक सेटिंग होता है, क्वांटिटी अपडेट अपडेट एंड वैल्यू अपडेट, ठीक है। क्वांटिटी अपडेट का मीनिंग होता है जो क्या बोलते हैं, मतलब स्टॉक में जो शो होता है ना आपको, मतलब रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक अनरिस्ट्रिक्टेड स्टॉक में जो शो होता है, दैट इज क्वांटिटी अपडेट, ठीक है। तो ये क्वांटिटी अपडेट है ना आपको ऑन रखना है, ओके। इफ यू डोंट चेक इट, अनचेक कर दिया तो आपका स्टॉक नहीं बढ़ेगा कभी, अनरिस्ट्रिक्टेड में आपका स्टॉक ही इंक्रीज नहीं होगा, तो ये भी एक चेक कर लेना, किसी किसी का अगर स्टॉक हो नहीं रहा है अपडेट तो उसका मतलब है यहाँ पे चेक नहीं है, ओके।
और यहाँ पे चेक होना चाहिए इन ऑल वैल्यूएशन एरिया या फिर बाय वैल्यूएशन एरिया। अभी ये इसका मीनिंग क्या है वो मुझे नहीं पता है, बट वो इधर वैल्यूएशन मतलब वैल्यूएशन एरिया होता है, ठीक है। एमएम कंसल्टेंट उसको कॉन्फ़िगर करता है, वैल्यूएटेड होता है वो मटेरियल, मतलब उसका क्वांटिटी अपडेट होगा एंड वैल्यू भी अपडेट होगा, ठीक है। ये क्वांटिटी अपडेटिंग के लिए ये वाला कॉन्फ़िगरेशन, ये 3 चेक बॉक्स, वैल्यू अपडेटिंग के लिए ये वाले 3 चेक बॉक्सेस। वैल्यू अपडेट मतलब उसका कॉस्ट अपडेट, मतलब जो कॉस्टिंग होता है ना, ठीक है, जो जो सीओ साइड से कॉस्टिंग होगा उसका वैल्यू अपडेट भी होगा यहाँ पे, ओके। मतलब कॉस्टिंग भी होगा उसका, इन शॉर्ट स्टैंडर्ड प्राइस है उसका अपडेट होगा, उसका वेरिएबल प्राइस है वो अपडेट होगा, ठीक है। मूविंग एवरेज प्राइस है वो अपडेट होगा। सो दोनों अपडेट होनी चाहिए, इसलिए दोनों चीज ऑन रखना, ठीक है। तो फिर कभी कभी क्या होता है जब हम इंटीग्रेटेडली काम करते हैं ना, बहुत बार कंप्लेंट आता है कि कॉस्टिंग नहीं हो रहा है, उसका एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर या फिर उसका स्टॉक अपडेट नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे सेटिंग है ना मिसिंग है। तो ये दोनों सेटिंग आपको ऑन रखना है, यही सेटिंग आपको ना इधर भी दिखता है। ये फर्स्ट सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे चेक करो, देखो ये चेक क्वांटिटी अपडेट वैल्यू अपडेट, ठीक है। तो ये दोनों सेटिंग अपना ऑन होना चाहिए, ठीक है। इतना इतना ही अपना काम का है, बाकी छोटे, ठीक है। व्यू एडिशन के लिए है एंड प्लस इसके लिए भी क्वांटिटी अपडेट वैल्यू अपडेट, ओके। वो सर हर हर प्रोडक्ट की लेवल अलग रहेगा क्या? हर प्रोडक्ट नहीं, मटेरियल जो है ना टाइप के हिसाब से होता है। अगर आप उसी उसी को लेके 5-6 कंपोनेंट बनाते हो तो 6 के 6 कंपोनेंट के लिए सेम सेटिंग रहेगा, ठीक है। अच्छा, जैसे अपना सीडन कार है उस हिसाब से। सीडान कार्ड क्या था, फर्ट था ना ये फीआरडी, हाँ बराबर फटता। भी कार बना लो सबके लिए सेम ही सेटिंग्स एप्लीकेबल रहेगा। हाँ तो आगे इंजन बिंजिन सबके लिए वो, नहीं, मतलब सेमी फिनिश प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल उसके लिए ये वो। अलग है, एचईएलबी उसके लिए अलग रहेगा। यहाँ पे सब दिया है ना, हाँ ओके। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आरओएच दिया है, ओके। हमने देखो हमने जो ये बनाया था आरओएच करके बनाया था, आई थिंक, है ना। हाँ बराबर। आरओएच करके वो ये बनाया था हमने, रॉ मटेरियल क्रैन शेफ्ट या समथिंग, हम्म। हाँ बराबर। ठीक है। और फिर हमने एचएलबी करके इंजन बनाया था, हम्म। एचएल फिनिश सेमी फिनिश, है ना। हम्म। देखो इसके हिसाब से है ना, आपको यहाँ से भी समझ जाएगा कि ये किसके लिए क्या उठाना है। अभी देखो, अब एक किसी ने सेटिंग चेंज कर दिया वो नहीं पता, बस स्टैंडर्ड में आप अगर स्टैंडर्ड को कभी छेड़ना नहीं चाहिए, बस ये समझता नहीं है किसी को। अभी देखो ये आरओएच है ना, यहाँ से भी समझ जाता है कि आरओएच के लिए क्या क्या व्यू बेसिकली चाहिए हमें, है ना। हाँ वो स्टैंडर्ड में रहते हैं। देखो ये इसने कुछ भी नहीं एमआरपी व्यू सिलेक्ट नहीं किया इसने, हम्म। मतलब इट्स नॉट मच, एमआरपी 1 है, है। ठीक है, और इट्स नॉट मच रिक्वायर्ड, ओके, हम्म। ठीक है। वर्क शेड्यूलिंग भी नहीं चाहिए, तो ये यहाँ से ही हटा दो ना, है ना। यस। वर्क शेड्यूलिंग किसके लिए चाहिए? जिसका प्रोडक्शन ऑर्डर वगैरह क्रिएट हम्म। होता है उसके लिए। आरओएच मटेरियल का थोड़ी प्रोडक्शन ऑर्डर होता है, सो व्हाई यू रिक्वायर्ड वर्क शेड्यूलिंग, है ना। यस। तो यहाँ से ही कंट्रोल कर लो वो सब चीजें, मतलब वो ऐड ही नहीं करेगा, है ना। सही है ना। अगर आप यहाँ से चीजें कंट्रोल कर लो तो यहाँ बस इधर से कंट्रोल हो जाएंगे सब लोग, है ना। ईमेल वाला आपसे कंसल्ट भी कर सकता है कि किस कौन सी व्यू चाहिए फॉर आरओएच मटेरियल, फॉर फट मटेरियल, क्योंकि वो यहाँ पे ये करता है ना कॉन्फ़िगरेशन। तो फिर आपको उसको इनपुट बोलना पड़ेगा कि हाँ आरओएच के लिए इतने व्यू चाहिए, जो हमने ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में समथिंग है, ठीक है। ऑलरेडी है आपके पास लिखा आरओएच के लिए क्या क्या व्यू चाहिए, एचईएलबी के लिए क्या चाहिए, है ना, हम्म। फिनिश क्या चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो अपना व्यू, सॉरी, अपना जो पार्ट है वो बेसिकली प्रोडक्शन से स्टार्ट होता है, एसपीआरओ प्रोडक्शन, ओके। ये यहाँ से स्टार्ट होता है। सो अभी हम जा रहे हैं मटेरियल मास्टर पे, सॉरी बॉम्ब पे, ओके। सो बॉम्ब का पार्ट क्या है? एसपीआरओ प्रोडक्शन। देखो मैं फिर से जाता हूँ, डोंट गेट कंफ्यूज, ओके। एस एस एसपीआरओ, एसीपी रेफरेंस आईएमजी, हेलो हम्म। सावन, है क्या? आप हो क्या इधर क्लास में? नंद किशोर, हेलो। आप हो क्लास में?
हाँ है ना सर, आवाज नहीं आ रहा था। ठीक है, है चलो सर, है। 8 लोग ज्वाइन हो गए। ठीक है, सुन रहा हूँ मैं सर, मैं। अभी मुझे बताओ सीपी का लॉन्ग फॉर्म किसको किसको है पता? एसीपी का। आपको पता है हाँ सर। क्या है? सिस्टम एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग। सुमित क्या है? सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट इन डेटा प्रोसेसिंग। आदित्य? आदित्य नहीं बोल रहे, ठीक है। सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डेटा प्रोसेसिंग है, ठीक है। इसको बराबर याद रखो क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है, बहुत बेसिक से। कभी कभी हेवी क्वेश्चन देखेंगे और बेसिक छूट जाता है। हाँ, बेसिक भूल जाओगे, ऐसा मत करना, ठीक है। तो SPRO प्रोडक्शन बेसिक डेटा में बॉम्ब, ओके, बिल ऑफ मटेरियल्स। इसमें ना कुछ कुछ चीजें ही इंपॉर्टेंट है, मैं बताता हूँ आपको। इसमें जाओ बिल ऑफ मटेरियल में, कंट्रोल डेटा ऑफ बिल ऑफ मटेरियल्स, बात आप राइट भी कर सकते हो, ओके। इसमें जाओ डिफाइन मॉडिफिकेशन पैरामीटर्स, ठीक है। अभी देखो ये कैसे समझना है कि मैंने मतलब मैं किस पाथ पे हूँ। देखो जो पाथ मैंने ओपन किया है ना, वो उसका एरो देखो ऐसा हो गया, नीचे। नीचे हो गया, ओके। मतलब ये मतलब SPRO, ये सबसे पहले ये वाला एरो ओपन किया है मैंने, मतलब प्रोडक्शन बेसिक डेटा इज द सेकंड पार्ट। इसमें एरो कौन सा नीचे है? ये वाला बिल ऑफ मटेरियल। इसमें ये वाला है कंट्रोल बिल ऑफ मटेरियल। इसमें फिर से ये फर्स्ट वाले टैब पे अभी जा रहा हूँ, ठीक है, सिंपल है, ओके। डिफाइन मॉडिफिकेशन पैरामीटर, ये वाला सीखा है हमने इंजीनियरिंग चेंज मैनेजमेंट एक्टिव, करेक्ट। यहाँ से एक्टिव इनएक्टिव यहाँ से होता है, ठीक है। यस। अभी ये देखो हिस्ट्री रिक्वायरमेंट, हिस्ट्री रिक्वायरमेंट, ओके। फंक्शन F1 करता हूँ उसपे। History indicator specify the bill of materials to be created with respect to chain number. If every bill of materials to be created with respect to chain number, set the history requirement indicator. ये अभी कैसा है अपना, जैसे मैंने बोला आपको, आपको नहीं खुद से समझना पड़ेगा ये वाला ये बोलना क्या चाहता है। अभी इससे कुछ समझ रहा है क्या बोलना चाहता है ये? यहाँ से मैंने इंजीनियरिंग चेंज मैनेजमेंट एक्टिव कर लिया, अभी हिस्ट्री रिक्वायरमेंट एक्टिवेट करके फिर ये क्या बोलना चाह रहा है। मैं आपको आपको क्यों पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे समझना है कि आपको मतलब कितना अंडरस्टैंडिंग हो रहा है, कैसे सोच रहे हो आप SCP के इसमें, इसलिए मैं आपको सीधा पूछ रहा हूँ। अभी अभी वो दिन चले गए कि पूरा बेसिक से बताना। अभी वी आर एट दैट स्टेज कि आपको खुद से समझना सोचना पड़ेगा। अभी बताओ ये पढ़ के क्या समझ रहा है आपको, कोई भी एक बताओ। सर इस चेंज नंबर के अगेंस्ट में क्या क्या चेंजेस एड्रेस हुए हैं, वो हिस्ट्री सर उसमें आएगा? नहीं, इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब ये है कि इंजीनियरिंग चेंज मैनेजमेंट इज अ मैंडेटरी फील्ड, समझे? यस। या ये क्या बोल रहा है, इफ एवरी बिल ऑफ मटेरियल्स टू बी क्रिएटेड विद रिप्रेजेंट चेन नंबर, मतलब क्रिएशन जो भी होगा, ठीक है, बॉम्ब का, या फिर व्हाट एवर चेंज भी होगा, तो इन दैट केस आपको उसको चेन नंबर मैंडेटरी रखना पड़ेगा, ठीक है। यस। तो इंजीनियरिंग चेंज मैनेजमेंट यहाँ से एक्टिवेट होता है, बट अगर आपको मैंडेटरी करना है तो यहाँ से वो मैंडेटरी होता है, ठीक है। ओके। वैलिडिटी मेंटेनेंस क्या है? ये वो है ये नहीं क्या अपना ये वाला वैलिड फ्रॉम वैलिड टू, इसकी रिगार्डिंग सेटिंग्स है वो, ठीक है। तो समझा भी नहीं ना आपको, तो यहाँ पे आप चेक करो, फंक्शन F1 करो, determines whether validity is maintained for bombs or not, ठीक है। बराबर।
यहाँ पे आप वो पढ़ लो बस। इसमें ये 3 इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्या है? टेक्निकल टाइप, मल्टी बॉम्ब एक्टिव, इनएक्टिव, वेरिएंट बॉम्ब इनएक्टिव। ये मल्टी अपन हमने सीखा है। मल्टीपल बॉम्ब, वेरिएंट बॉम्ब, ये क्या है? सीखे अपने। इनएक्टिव कभी मत करना, ओके? एक्टिव ही रखना। मतलब उसके मल्टीपल बॉम्ब बना सकते हैं क्या, वेरिएंट बॉम्ब बना सकते हैं क्या, है ना? तो ये चेक करोगे तो इनएक्टिव हो जाएगा, मतलब मल्टीपल बॉम्ब नहीं बना पाओगे। मल्टीपल बॉम्ब मतलब अल्टरनेटिव जो बनाते हो ना आप, वही। हाँ बराबर। ठीक है, एक सिंगल ही बॉम्ब बनेगा उसका। यस। सिंपल सिंपल सेटिंग्स है, ओके? बॉम्ब में तो बहुत इजी है एकदम। ठीक है, ये क्या है? बॉम्ब आइटम, आइटम एक्सप्लोजन टाइप। ये वाला क्या है? अब देखो, अगेन फंक्शन F1 करके उसको इन डेप्थ पढ़ो। फंक्शन F1 क्या बोल रहा है? बॉम्ब एक्सप्लोजन टाइप, दिस इंडिकेटर शुड डिटरमाइन व्हिच वर्जन ऑफ द वैलिड फॉर द बॉम्ब एक्सप्लोजन। अब इससे क्या, इसको रीड करो और इससे क्या पता चल रहा है वो बताओ इतना। हाँ करो, पूरा रीड करो। यू हैव 5 minutes। सर इसमें बॉम्ब जो है वैलिडिटी, वैलिड फ्रॉम एंड वैलिड टू, अगर इसमें एक्सप्लोरेशन डेट, एक्सप्लोशन डेट जो डालेंगे उस बॉम्ब एक्टिव डेट के हिसाब से वो वही बॉम्ब कॉल होगा फिर। ओके, वो कहाँ पे कॉल होगा? हमारे प्रोसेस ऑर्डर में सर, हम जब गुड। देखो, सबसे पहले क्या देखना है? ये बॉम्ब एक्सप्लोजन, हाँ बॉम्ब एक्सप्लोजन। ठीक है, बॉम्ब एक्सप्लोजन मतलब क्या होता है? बॉम्ब एक्सप्लोजन मतलब बॉम्ब का एक्सप्लोजन नहीं। बॉम्ब एक्सप्लोजन मतलब जो प्रोडक्शन ऑर्डर में बॉम्ब कॉल होना, उसको बॉम्ब एक्सप्लोजन बोलते हैं एसीबी की टर्म्स में। ठीक है, जब भी ये वर्ड दिखा बॉम्ब एक्सप्लोजन, ओके, मतलब ये बात कर रहा है प्रोडक्शन ऑर्डर का, और ये बात कर रहा है प्रोडक्शन ऑर्डर में जो बॉम्ब कॉल होता है ऑटोमेटिकली, ठीक है, उसका। बराबर। यस। तो इसमें क्या दिया है, मतलब ये बोल रहा है प्रोडक्शन ऑर्डर की रिगार्डिंग। इतना भी समझ गया तो भी बस हो गया। मतलब यहाँ पे 3 ऑप्शन है। क्या क्या ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 1, ऑल वर्जन ऑफ एन आइटम, मतलब जो भी वर्जन है उसके हिसाब से, मतलब जो भी वैलिड फ्रॉम डेट है, मतलब जैसे आपके मल्टीपल ये है, अल्टरनेटिव है ना। एक बॉम्ब है आपका, अल्टरनेटिव आइटम 1, तो अल्टरनेटिव आइटम 1, सॉरी अल्टरनेटिव आइटम नहीं, अल्टरनेटिव बॉम्ब 1, ओके। तो अल्टरनेटिव बॉम्ब आपका, आवाज कट। हेलो, मेरे सिस्टम से आवाज आ रहा है क्या, या फिर किसी और? यस सर। म्यूट कर लो आप सब, है ना? ठीक है, तो मैं ये बोल रहा था आपको कि जैसे हमारे मल्टी एक बॉम्ब है, बॉम्ब नंबर 1, ठीक है। अल्टरनेटिव बॉम्ब 2 है, 3 है, 4, 5 बॉम्ब है मेरे ऐसे। 5 में से मेरा सिलेक्शन होने वाला है। सिलेक्शन किसके बेसिस पे होता है बॉम्ब का? 2 चीजें पे होता है। एक मतलब वैलिडिटी पीरियड, जो कि हमने प्रोडक्शन वर्जन में भी देखा था, है ना। मतलब अल्टरनेटिव सिलेक्शन मतलब नहीं क्या, है ना। एंड तीसरा मतलब फ्रॉम लॉट। हेलो, आवाज आ रहा है यस ना? सर। अच्छा। तीसरा क्या है? मटेरियल में चेक करो ना, मटेरियल में क्या क्या मिलता है आपको? टू लॉट एंड फ्रॉम लॉट, बरोबर। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको?
वैलिडिटी, वैलिड फ्रॉम वैलिड वैलिड टू, फ्रॉम वैलिड टू, और लॉट साइज मिलेगा ना, फ्रॉम लॉट टू लॉट। लॉट टू लॉट। बस दिस इज द सिलेक्शन क्राइटेरिया। थर्ड वन इज योर मल्टीपल अल्टरनेटिव विच यू आर हैविंग, है ना। तो अगर मेरे मल्टीपल अल्टरनेटिव है, अल्टरनेटिव है, 5 ही को मैंने लॉट साइज या फिर वैलिड फ्रॉम वैलिड टू से ये किया। एक मिनट, मुझे देखने दो कि बॉम्ब में लॉट साइज है क्या या फिर राउटिंग में ही रहता है। इसमें खाली वैलिड फ्रॉम वैलिड टू है, ठीक है। इसमें लॉट साइजेस नहीं, लॉट साइजेस किसमें होता है, राउटिंग होता है राउटिंग में, ठीक है। तो इसमें खाली वैलिड फ्रॉम वैलिड टू एंड अल्टरनेटिव बॉम्ब्स, इतना ही बोलेंगे, ठीक है। सब इधर मिल जाता है आपको, ढूंढना कैसे वो आपके हिसाब से। अभी देखो ये राउटिंग है, ओके, ये राउटिंग पे आ गया। राउटिंग में क्या है, दोनों क्राइटेरिया है, देखो लॉट साइज है ना, लॉट साइज भी है, और वैलिड फ्रॉम वैलिड टू है कि इसमें अभी हाँ भी है। है, ये भी है। मतलब दोनों ये है राउटिंग में, बट इसमें खाली ये है बॉम्ब वैलिड में फ्रॉम। खाली वैलिड फ्रॉम। ठीक है, तो जो भी आपके अगर 5 अल्टरनेटिव बॉम्ब है और पांचों का वैलिड फ्रॉम वैलिड टू अलग अलग है, जैसे 2001 से 2022 तक एक बॉम्ब और 2022 से आगे सेकंड बॉम्ब, तो ऑब्वियसली वो सेकंड बॉम्ब ही चूज करेगा ऑलवेज, है ना। सो वो वैलिडिटी बेस पे होगा आपका। कब होगा, जब आप एक 1 नंबर सिलेक्ट करोगे, ओके। मे बी उसके दो अल्टरनेटिव है, अल्टरनेटिव 1 भी है सेकंड भी है, बट आपने वैलिडिटी भी रखा है 2022 से आगे, अल्टरनेटिव सेकंड होगा पिक, एंड अल्टरनेटिव 1 2022 तक ही होगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिक आपका वो सिलेक्शन कर लेगा इफ यू कीप इट ब्लैंक, ब्लैंक है ना ये। इफ यू कीप इट 1 मतलब जो मोस्ट रिसेंटली क्रिएट हुआ है, मतलब सेकंड वाला ही वर्जन, इसमें भी सेकंड वाला ही पिक करेगा। इसमें क्या है, वर्जन विथ लेटेस्ट वैलिड डेट, मतलब देखो प्रोडक्शन आपका अल्टरनेटिव बॉम्ब कभी भी क्रिएट हो, ओके। मतलब सपोज मेरे पास है ना 5 अल्टरनेटिव बॉम्ब है, मतलब एक सिंगल कंपोनेंट के 5 अल्टरनेटिव बॉम्ब है, बट पांचवा जो है उसका वैलिडिटी वो बाद में क्रिएशन हुआ है, बट वैलिडिटी पीरियड उसका बैक एंड में, मतलब वो मतलब वो मतलब पास्ट में, ओके, ठीक है। तो अल्टरनेटिव बॉम्ब चौथा भी 4 नंबर का भी सिलेक्ट हो सकता है बेस्ड ऑन वैलिड पीरियड। वैलिड पीरियड कुछ भी रख सकते हो, वॉट एवर, फ्यूचर में भी रख सकते हो। 3 नंबर वाले बॉम्ब को आप बहुत फ्यूचर में कर सकते हो, है ना, 2030 से बोल सकते हो, ऐसा वैलिडिटी पीरियड तो कुछ भी रख सकते हो, ओके। बॉम्ब क्रिएशन पे अगर करना है तो ऑप्शन नंबर 1, मतलब बॉम्ब कब क्रिएट हुआ है, ओके। अगर वैलिडिटी पीरियड पे करना है तो ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। मोस्टली ये ऑप्शन नंबर 2 यूज होता है, इसलिए यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर 2 दिया है, वैलिडिटी पीरियड वाला, ठीक है। ठीक है, बस इतना ही है इनसाइड बॉम्ब, मतलब इतना नहीं, अभी आगे भी है इस मॉडिफिकेशन पैरामीटर में, इतना ही है, समझा ना, ठीक है, समझा क्या आप लोग। मतलब अभी सिलेक्शन कैसे कैसे होगा, प्रोडक्शन वर्जन का सिलेक्शन होगा वैलिडिटी पीरियड पे, लॉट साइज पे, देन उसके अंदर भी बॉम्ब का भी सिलेक्शन होगा अभी बेस्ड ऑन दिस क्राइटेरियाज, ठीक है। ओके, मतलब कौन सा प्रोडक्शन वर्जन में क्या मुझे ये करना है, या फिर मुझे प्रोडक्शन वर्जन पे करना ही नहीं है, बट अभी इस पुराना है तो अभी इस पुराना में प्रोडक्शन वर्जन मैंडेटरी है तो करना ही पड़ता है, ठीक है। अभी इसमें क्या है, डिफाइन एडिशनल कंट्रोल डेटा, इसमें कुछ नहीं छोड़ो। डिफाइन डिफॉल्ट वैल्यू, अभी डिफॉल्ट वैल्यू तो है ना, डिफॉल्ट वैल्यूज जो है वो ऑलवेज ही मतलब डिफॉल्ट वैल्यूज है जो एसीपी ने सजेस्ट किया है,
सो इसको ऐसे ही रहने देने का, ठीक है। ये 1 है, ओके, बेस क्वांटिटी 1। स्टेटस मतलब 1 मतलब क्या, एक्टिव, 2 मतलब इनएक्टिव, है ना। 1 मतलब एक्टिव, 2 मतलब इनएक्टिव, ठीक है। तो 1 नहीं रहने देना एक्टिव ऑलवेज, ठीक है। अगर किसी को है ना बॉम्ब क्रिएशन करना है, बॉम्ब करना नहीं है यूज फॉर सम टाइम, तो आप उसको है ना डायरेक्टली वो कर सकते हो, बॉम्ब स्टेटस चेंज कर सकते हो बॉम्ब में जाके भी, ठीक है। CS02 में जाके भी कर सकते हो। हेडर में जाओ, देखो बॉम्ब स्टेटस यहाँ पे भी रहता है वो। ये बाई डिफॉल्ट 1 है, ओके। 2 भी कर सकते हो, 2 मतलब अभी इनएक्टिव हो गया ये बॉम्ब। ये इनएक्टिव का मतलब क्या होता है, ये किसी इसमें कॉल नहीं होगा, प्रोडक्शन ऑर्डर में कॉल नहीं होगा, इसका कॉस्टिंग नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा इसका। सेल्स ऑर्डर में भी बॉम्ब कॉल होता है, ये नहीं सेल्स ऑर्डर कॉस्टिंग जब होता है तो ये कॉल नहीं हो, किसी में भी कॉल नहीं हो, बिकॉज दिस इज इनएक्टिव बॉम्ब। डिलीट फ्लैग जैसा। हाँ, इसमें है ना लिखा, ये देखो, MRP एक्सप्लोजन में भी नहीं होगा, प्लान ऑर्डर में भी नहीं कॉल नहीं होगा, कॉस्टिंग की रिलीज फॉर कॉस्टिंग भी नहीं होंगे इसके, है ना। और शेड्यूलिंग भी नहीं होगा, रिलीज प्रोडक्शन ऑर्डर में भी कॉल नहीं होगा, सेल्स ऑर्डर में भी नहीं होगा, सो है ना, ऐसा समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो यहाँ से कंट्रोल होता है ये बॉम्ब स्टेटस से, ओके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत से बार ऐसा होता है कि बॉम्ब स्टेटस इनएक्टिव रहता है और कॉस्टिंग में कॉल ही नहीं होता, फिर कॉस्टिंग वाला आपके पास आता है, भाई ये क्या हो गया, आपका बॉम्ब कॉल ही नहीं हुआ इनसाइड माय कॉस्टिंग, तो आपके जेन से कुछ इशू है, तो क्या इशू रहता है, ये बॉम्ब स्टेटस का इशू रहता है। बॉम्ब स्टेटस ही मतलब वो इनएक्टिव है, तो हाउ कॉस्टिंग विल बी कैरीड आउट ना, ठीक है। एक ओके, सो डिटरमाइन एक्सप्लोजन मोड। तो आप कभी भी अगर कॉस्टिंग में आपका एरर आया, सो यू हैव टू चेक कि बॉम्ब का स्टेटस क्या था उस टाइम पे, ओके। उस टाइम पे क्या था बॉम्ब का स्टेटस, ठीक है। इंजीनियरिंग चेंज मैनेजमेंट एक्टिव है, तो आपको तो आप तो पूरा ट्रैक ही कर सकते हो, किसने बॉम्ब का स्टेटस चेंज किया था, कहाँ से कहाँ चेंज हो गया बॉम्ब स्टेटस, है ना। आप पूरा ट्रैक कर सकते हो उसको, ठीक है। टेबल में भी ट्रैक कर सकते हो, एंड उस वक्त मेरा क्या था, मतलब जब कॉस्टिंग चल रहा था उस वक्त मेरा बॉम्ब स्टेटस क्या था, ठीक है। आप पूरा ट्रैक कर सकते हो, इसलिए सजेस्ट टू द क्लाइंट कि भाई इंजीनियरिंग चेंज मैनेजमेंट को एक्टिव कर, बिकॉज आपको सबको हिस्टोरिकल जो भी डेटा था वो आपको आप चेक कर सकते हो कि ये बॉम्ब के साथ क्या हुआ था, क्योंकि बॉम्ब का काम क्या है, बॉम्ब का काम है प्रोडक्शन में जाके एक्सप्लोड होना मतलब कॉल कॉल करता है, ठीक है। उसमें प्रोडक्शन ऑर्डर कॉल करता है बॉम्ब को, तो जब वो कॉल करता है तो उसके साथ जो भी क्वांटिटी चाहिए टू मैन्युफैक्चर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट वो भी कॉल होती है, ओके। फिर हमें डेटा मिलता है, जैसे जैसे मैंने अभी आपको सिखाया वैल्यू अपडेट, आपने वैल्यू अपडेट रखा है, क्वांटिटी अपडेट रखा है, वो बॉम्ब फिर कॉल हो जाएगा, फिर वो बॉम्ब से रिलेटेड प्राइस भी है ना, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे मटेरियल मास्टर में, ये जो अकाउंटिंग व्यू है यहाँ पे तो प्राइस भी मिलता है आपको, है ना। अभी आपका कॉस्टिंग आ रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। जो प्रोडक्ट कॉस्टिंग हमने सीखा था वो प्रोडक्ट कॉस्टिंग, जो प्रोडक्ट कॉस्टिंग की हम बात, अरे यार हाँ, जो प्रोडक्ट कॉस्टिंग की हम बात कर रहे थे वो प्रोडक्ट कॉस्टिंग भी यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे कॉस्ट भी आ रहा है, स्टैंडर्ड प्राइस है ना, रॉ मटेरियल्स के लिए मूविंग एवरेज प्राइस होता है जनरली, ओके। स्टैंडर्ड प्राइस भी होता है फॉर सेमी फिनिश, ओके। मूविंग एवरेज इसके लिए होता है, ठीक है। तो ये कॉस्टिंग भी तो यहाँ पे आ रही है, ओके। यहाँ पे दिखता है आपको सब, ये देखो बॉम्ब भी कॉल होता है इसमें, देखो कॉस्टिंग में बॉम्ब भी कॉल हो रहा है, ओके। देखो इसमें भी अल्टरनेटिव बॉम्ब है, अभी बॉम्ब अपना राउटिंग अपना, ये राउटिंग है ना, एक ग्रुप काउंटर ग्रुप बॉम्ब अपना है, बट यहाँ पे क्यों दिया है टैब, बिकॉज उनके कॉस्टिंग कैरिड आउट होती है यहाँ। कॉस्टिंग टैब तो अपना नहीं है, वो तो कॉस्ट सीओ कंसल्टेंट का, यहाँ पे क्यों हो रहा है, प्रोडक्शन वर्जन भी कॉल हो रहा है, देखो क्यों हो रहा है, बिकॉज कॉस्टिंग कॉस्टिंग करना है ना, क्वांटिटी कॉल होंगी,
क्वांटिटी कॉल होंगी तो ये प्राइस भी मेंटेन किया मटेरियल मास्टर में, वो प्राइस क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस, फिर कितना क्वांटिटी कंज्यूम हुआ है, मतलब कितना कॉस्ट है फॉर दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट, कितना क्वांटिटी में कंज्यूम हुआ है, उसके हिसाब से उसकी कॉस्टिंग बनेगी फॉर दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट, है ना। बराबर। मेरे टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट हमें क्या चाहिए, बॉम चाहिए और राउटिंग चाहिए, क्योंकि इसमें कंज्यूम क्या हुआ है रॉ मटेरियल्स, एंड इसको बनाने के लिए मुझे क्या एक्टिविटीज लगी है, मशीन सेटअप, ठीक है, लेबर वट एवर, तो ये एक्टिविटीज और फिर साइकिल टाइम, ये सब मुझे चाहिए ना, ये सब मिला के क्या होता है, कॉस्टिंग होता है मेरा, ठीक है। और क्या होता है, जो सैलरी रहती है, जो पर्सन की सैलरी रहती है ना एम्प्लॉइज की, वो फिर एचआर जो ये होता है मॉड्यूल उसमें कवर होता है, ठीक है, वेजेस वगैरह है ना वो उसमें कवर होता है, ठीक है। ये सब कॉन्ट्रैक्ट वाली जो चीजें ये इसमें प्रोडक्शन में हो जाती है कवर। वेजेस वाली वो मतलब जो एसीपी एससीएम करके जो है मॉड्यूल, ओके, उसमें कवर होता है। एससीएम मतलब पता नहीं क्या लाऊंगा मैं, बट एसीपी एससीएम करके मॉड्यूल, ठीक है, उसमें कवर होता है। तो ऐसे करके कंपनी को पूरा ये मिलता है, कॉस्टिंग मिलता है। फिर फिनेंस मॉड्यूल भी आता है उसमें रोल, है ना। फिनेंस मॉड्यूल ऐसा मॉड्यूल है जो फिर सबका अकाउंटेबिलिटी रखता है, सब मॉड्यूल्स का, ठीक है। ऐसे करके हमें एक कॉस्टिंग मिलता है और मैनेजमेंट को मिलता है कि हाँ भाई मेरे को एक प्रोडक्ट, एक कार मैन्युफैक्चरिंग करने में 10 लाख रुपए खर्चा आता है, ठीक है, और मैं उसको अभी मैं 11 लाख में बेच सकता हूँ, वो 10 लाख में सब आ गया, फिर आपका वेजेस, सैलरीज, उसका प्रोडक्ट कॉस्ट एंड ऑल सब आ गया, मतलब सब एंड टू एंड पूरा, कितना पावर कंज्यूम हुआ फैक्ट्री में, वॉचमैन से लेकर सबसे लेकर कितना कॉस्ट है कि मैं मेरा 1 लाख खर्चा यहाँ से ये करूँ, सब एक ही कार मैन्युफैक्चर करता है, एक कंपनी कोई सिंगल ही कार मैन्युफैक्चर करता है, तो कितना कॉस्ट रखो कि मेरा इतना इतना प्रॉफिट बनेगा, है ना। ये सब मैनेजमेंट को व्यू आता है, ओके, ठीक है। तो अभी आगे जाते हैं, डिफॉल्ट वैल्यूज में क्या है, ये तो हो गया। एक्सप्लोजन मोड में क्या है भाई, इसमें ना कुछ छेड़खानी मत करना, ठीक है, ये जैसे है वैसे रहने देना, वो एसीपी का है, ठीक है, उसमें अनवांटेड अननेसेसरी दिमाग घुसाना वो सही नहीं है, ठीक है। इसमें इतना ही है, ओके। तो जनरल डेटा में जाओ, डिफाइन बाउंड, अभी देखो ये है ना सब स्टैंडर्ड एसीपी स्टैंडर्ड, ओके। ये जो एसीपी स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगर किया है ना वही हमें उधर दिखता है, ओके, यूजर्स में, ठीक है। ये वाला, ठीक है, ये बाम क्रिएशन के वक्त क्या आता है आपको, ये जो भी आता है वो ये समझ लेना बात कि जो भी आपको फ्रंट एंड पे आता है ना वो उधर सब आता है, मतलब बैक एंड में ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है, इसलिए आपने को फ्रंट एंड में आता है, ठीक है, ओके। आप खुद का भी आपका क्रिएट कर सकते हो, पर जरूरत कुछ नहीं है, ओके। ये वाला इनफ है, ये जो है ना पहले 5 1 2 3 4 5 एंड 6 दीज आर इनफ, ये सब एसीपी के, ये इसके नीचे वाले हैं ना ये किसी ने कॉन्फ़िगर किया या फिर किसी ने कुछ किया है। 7 भी एसीपी का लग रहा है मुझे, और ये गूगल वाले है, ये सब कॉन्फ़िगर किया है किसी ने, ओके। ठीक है, अपने को तो इससे काम है, ठीक है, प्रोडक्शन, इससे कुछ नहीं, कुछ मत करना, छिड़कानी मत करना, ठीक है, जैसे है वैसे ही रहने देना। ये आपको एसीपी में जब आप इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट भी करोगे तो ऐसे ही रखना है, ओके। तो मोस्ट ऑफ द चीजें मास्टर डेटा में स्टैंडर्ड होता है, ओके। देखो ये डिफॉल्ट वैल्यू भी है, मतलब 1 मतलब प्रोडक्शन है ना, ठीक है, ठीक है, छोड़ दो ये, इसका कुछ यूज नहीं है, ना ही कभी किसी काम में आता है। ये वाला इसमें इम्पोर्टेंट है अभी। अभी देखो रॉ मटेरियल का आपको ये करना है, मतलब रॉ मटेरियल के लिए अगर किसी बंदे ने बॉम्ब क्रिएट कर लिया तो दैट इज नॉट अ गुड थिंग ना, रॉ मटेरियल का बॉम्ब तो क्रिएट ही नहीं हो सकता। या फिर कोई लोग मतलब है ना एक्सेल फाइल से अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, मतलब हंड्रेड्स ऑफ बॉम्ब क्रिएट कर रहे हैं एट वन गो, किसने क्या कर दिया रॉ मटेरियल का भी डाल दिया, रॉ मटेरियल की भी बॉम्ब अपलोड हो गई गलती से,
तो ये सब चीजें अवॉइड करना अगर है आपको, तो आप यहाँ पे मटेरियल डिफाइन मटेरियल है ना टाइप्स भी ये कर सकते हो, इसमें कौन सा बॉम्ब मटेरियल टाइप का बॉम्ब बनेगा, ठीक है। देखो प्लस मतलब अलाउड है, तो सपोज इधर रॉ मटेरियल है, ओके, आरओएच मटेरियल, एस्टेरिस्क मतलब होता है, एस्टेरिस्क का मतलब होता है कि मतलब सभी के लिए अप्लीकेबल, ओके। अभी देखो आरओएच मटेरियल इधर है ही नहीं, ओके, व्हाटएवर। आरओएच मटेरियल अगर इसमें होता तो आरओएच मटेरियल के लिए मैं क्या करता, इज नॉट अलाउड करता, ठीक है। माइनस मतलब इज नॉट अलाउड, ठीक है, इज नॉट परमिटेड। प्लस मतलब इट्स परमिटेड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आरओएच मटेरियल भी होता ना, तो आरओएच मटेरियल के लिए ऐसे करने का कि इट्स नॉट अलाउड, यहाँ पे ऐड कर देना, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है देखो, एस्टेरिक दिया है। एस्टेरिक मतलब क्या होता है, सभी के सभी जो भी है, मतलब आरओएच मटेरियल टाइप, थर्ड मटेरियल टाइप, एचएलबी मटेरियल, सबके लिए बॉम्ब बन सकता है, अलाउड किया है। कौन सा बॉम्ब बन सकता है, बॉम्ब यूजर 2 बन सकता है, 1 भी होगा ऊपर। तो इसमें आरओएच मटेरियल डाल देने का यहाँ पे, इसके लिए यहाँ पे करने का माइनस, समझ गया ना, माइनस। यहाँ पे ए एस्टेरिक की जगह पे डालना आरओएच मटेरियल, और यहाँ पे डाल देने का बॉम्ब यूजर 1, मतलब उसका कभी भी बॉम्ब नहीं क्रिएट होगा, ठीक है। तो ये वाली सब चीजें आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। सर अगर कॉन्टेक्चुअल असेंबली रहेगा और वो अपन बाहर से परचेस करते रहेंगे तो? बट उसका बॉम्ब तो क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि हाँ वही ना, वही बोलने वाला सब था। कॉन्ट्रैक्टर को क्या रॉ मटेरियल सेंड करना है वो आप पे होता है। मतलब सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस कैसे होता है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस इधर मटेरियल मैनेजमेंट का प्रोसेस होता है बेसिकली। एक प्रोडक्शन से भी कैरियड आउट कर सकते हैं, दूसरा मटेरियल मैनेजमेंट का प्रोसेस होता है। मटेरियल मैनेजमेंट के प्रोसेस में क्या होता है, अपना बॉम्ब कॉल होता है, अपना बॉम्ब जो है ना, बॉम्ब क्रिएट कर दे तो हमें प्रोडक्शन वाले बहुत जगह पे कॉल होता है। जैसे कॉस्टिंग वाला जब कॉस्टिंग का, अभी मैंने शो किया था आपको, जैसे कॉस्टिंग वाला जब कॉस्टिंग करेगा तो कॉल होगा, मटेरियल मैनेजमेंट वाला जब सब कॉन्ट्रैक्टिंग करते हैं उस वक्त भी कॉल होता है, एसडी वाला जब सेल्स ऑर्डर बेस्ड कॉस्टिंग करते हैं उस पर भी कॉल होता है, ठीक है। सेल्स ऑर्डर के बेस पे वो कॉस्टिंग करते हैं, मतलब कितना कॉस्ट इस पे कितना कॉस्ट इस पे जाएगा टू मैन्युफैक्चर पर्टिकुलर सेल्स ऑर्डर, ठीक है। तो अभी क्या है ना, तो क्या होता है, जैसे सब कॉन्ट्रैक्टिंग में क्या होता है, अभी जो रॉ मटेरियल्स है वो रॉ मटेरियल्स हम सेंड करते हैं टू द सब कॉन्ट्रैक्टर कि भाई ये ले रॉड, इस पे कुछ तो ऑपरेशन कर, और फिर ही विल सेंड अस बैक। उसके लिए भी बॉम्ब क्रिएट करना ही पड़ता है, हाँ। ठीक। तो बाकी ये है लेबोरेटरी वगैरह, ये देख लेना। ये क्या है, ये इधर आता है, ठीक है। डिफाइन बॉम्ब स्टेटस नहीं, क्या अभी चेक किया था हमने, 1 मतलब एक्टिव, 1 and 2 इज इनफ, उसके बाद में कुछ मत करो। 1 and 2 इज इनफ, 1 इज एक्टिव, 2 इज इनएक्टिव, ठीक है। ये वाला इसमें दिखता है ना आपको, ये किसी काम के नहीं है, ये इट्स वेरी इजी, मतलब कोई भी कुछ कर लेता है। ये देखो इधर एडिशनल डेटा है फॉर योर इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये सब देखो, जो भी चीजें दिख रहा है आपको वो सब कॉन्फ़िगर किया हुआ चीज है, इसलिए आपको शो हो रहा है, अदरवाइज आपको शो भी नहीं हो सकता, ठीक है। जो भी मैं आपको वर्क सेंटर से क्रिएशन स्क्रीन पे जो जो ऑप्शन आ रहे थे वो सब के सब कॉन्फ़िगर्ड। ऑर्डर टाइप पे देखो, प्रोडक्शन ऑर्डर में ऑर्डर टाइप जो भी आता है, जो भी ऑप्शन F4 करके जो भी आता है ना, वो दैट इज सब कॉन्फ़िगर्ड, ठीक है। ये सब कॉन्फ़िगर्ड होता है। बॉम्ब यूजर्स अगर मुझे F4 में इधर आता है, तो ये दीज आर ऑल कॉन्फ़िगर्ड, इसलिए आपको इधर शो हो रहा है, अदरवाइज वो शो नहीं करता, ठीक है। तो आप भी कर सकते हो कॉन्फ़िगर, उसमें क्या, करेक्ट ना, सिंपल है ना। ऑल मास्टर डेटा यू कैन कॉन्फ़िगर, बट जस्ट ट्राई टू कीप मास्टर डेटा एज इट इज, ठीक है। ज्यादा कुछ मत करो, ओके। स्टैंडर्ड से जाने का ट्राई करना है, ओके। आइटम कैटेगरीज, ये क्या होता है, अच्छा वो आ, ये नहीं क्या अपना आइटम कैटेगरी होता है ना, ये एल मतलब स्टॉक आइटम ना, बॉम्ब में इसको देखा भी था। छेड़ना नहीं है, जैसे वैसे फिर हाँ। आइटम कैटेगरी एल स्टॉक आइटम, फिर स्टॉक आइटम क्या क्या करेगा, इन्वेंटरी मैनेजमेंट होगा, मतलब स्टॉक प्लस माइनस होगा, उसका वैल्यू प्लस माइनस हो सकती है। इसमें क्यों छेड़ना है आपको, है ना, एसीपी का स्टैंडर्ड है बराबर।
आपको खुद का बनाना है तो जी टाइप से बना लो कुछ भी यहाँ पे, ठीक है। हाँ, अलाउड मटेरियल फॉर बॉम आइटम, देखो बॉम आइटम्स के लिए भी अलाउड मटेरियल टाइप से, किसी ने फिनिश मटेरियल के लिए फिनिश मटेरियल पुट कर दिया तो वो तो रिकर्सिव बन जाता है, बराबर। बस किसी किसी इंडस्ट्री में रिकर्सिव बॉम्ब का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है, तो फिर अगर वो गलती से फिनिश मटेरियल के नीचे फिनिश मटेरियल डाल रहा है तो यहाँ पे आप रेस्ट्रिक्ट कर लो, है ना। मटेरियल टाइप हेडर मटेरियल फर्ट रहेगा, तो मटेरियल टाइप बॉम्ब आइटम आरओएच ही रहेगा ऑलवेज। अभी फर्ट के लिए फर्ट नहीं रहेगा, और वन फर्ट फर्ट ऐसा कॉम्बिनेशन कभी नहीं रहेगा, तो यहाँ पे माइनस डाल दो, खत्म। है अलाउड है कि नहीं है ना, सिंपल है जी, जैसा है वैसे ही रहने देने का, कुछ करना नहीं, ठीक है। एक फैंटम असेंबली, फैंटम असेंबली सिखाता हूँ, रुको। कितना टाइम है अभी, 11 बज गया क्या? बच गए। ठीक है, तो इतना ही सफिशिएंट है, ओके। ज्यादातर सब कुछ स्टैंडर्ड ही। बस बस बाकी सब स्टैंडर्ड ही है, ओके। सिंपल है, वेरी बॉम इज वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। इसका कभी कुछ काम भी नहीं है, मतलब बहुत कम काम आएगा आपको, बहुत कम इनिशियली आपको आएगा। अ, वैसे मोस्ट ऑफ द पीपल विल फॉलो स्टैंडर्ड ओनली, दे विल आस्क यू क्वेश्चन रिगार्डिंग मेनली इंजीनियरिंग चेंज मैनेजमेंट का, क्या करूँ, क्या कॉन्सेप्ट है बताओ, कैसे यूजफुल है ना। फिर आपको उधर सजेस्ट करना है कि तू ऐसा कर वैसे कर, है ना। देखो फंक्शनल कंसल्टेंट का क्या है, मैंने खाली उतना जितना इसने बताया क्लाइंट ने और इतना बताया ऐसे नहीं होता, क्लाइंट को द इम्प्रूवमेंट पॉइंट सजेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। क्या क्या इम्प्रूवमेंट किया है आपने मतलब इन पर्टिकुलर क्लाइंट, ठीक है। तो आप जो जो इम्प्रूवमेंट्स करोगे ना क्लाइंट में, तो वो आपको अप्रिशिएट करेगा, आपका बिजनेस लाएगा आप कंपनी के लिए, बिजनेस आना भी चाहिए ना कंपनी के लिए, वही तो काम है आपका मेन। आप उसको सजेस्ट करो कि भाई तू इंजीनियरिंग चेंज मैनेजमेंट अप्लाई कर, फिर CC04 मैंने जो सिखाया था, CC01 2 3 4 सब चारों ट्रांजेक्शन को सिखाओ, उसका इम्पोर्टेंस सिखाओ, उसको कैसे ट्रैक कर सकते हैं इन फ्यूचर इन पास्ट वो सिखाओ, वो जो चेंज स्टेटस चेंज होता है, डॉक्यूमेंट चेंज होता है वो कैसे चेंज होता है वो दिखाओ, कंट्रोल कैसे होता है वो दिखाओ, है ना। वेरियस वेरियस एक्सेसेस, एक्सेसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बेसिस वाला क्या करता है, एक्सेस कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। जैसे चेंज एक्सेस, क्रिएशन एक्सेस, डिस्प्ले एक्सेस, ये सब चीजें वो कंट्रोल कर सकते हैं, उसका भी हेल्प लो, कैसे कंट्रोल करूं मैं कि कोई गड़बड़ ना करे। कोई भी अगर बंदा है तो वो अगर चेंज करना चाहता है तो इंजीनियरिंग चेंज मैनेजमेंट उसको चाहिए ही चाहिए, जब तक तो वो क्रिएट नहीं करवा करेगा तो ये नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता, तो उसको क्रिएट करने एक्सेस ही मत दो, क्रिएट ही नहीं कर पाएगा तो एक्सेस भी नहीं आएगा उसको, है ना। किसी का भी मत दो, CC01 2 3 4 किसी का भी मत दो, सिंपल, ठीक है। So this is how you can control the entire process. Access is बहुत important है, okay? Access मोस्टली बेसिस के साथ भी काम करना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें एक न्यू कॉन्सेप्ट है, which is a phantom assembly, okay? अभी फैंटम असेंबली क्या होता है और हाउ टू एक्टिव फैंटम असेंबली पर से हम 20 मिनट में ट्राई करेंगे इसको समझने का। देखो फैंटम असेंबली क्या होता है, फैंटम असेंबली आपके बुक में भी राइट कर लो, एक न्यू कॉन्सेप्ट सीखने वाला है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है पर अच्छा है, बहुत काम में आता है ये कॉन्सेप्ट। अभी कैसे काम में आता है, कभी कभी काम में आता है वो भी बताता हूँ। देखो 216 में जाने का, 1710 MRP 2 में जाना है, ओके। एक मिनट, 41.5 ना, फर्स्ट से मुझे आप है ना ये दे दो, एक अटेंडेंस दे दो बस। 41.5 मतलब नेक्स्ट क्लास में हमारा राउटिंग हो जाएगा
और वर्क सेंटर्स हो जाएगा, ठीक है, उसकी नेक्स्ट क्लास में राउटिंग एंड वर्क सेंटर। ठीक है, ऑलमोस्ट वी आर देयर, ओके, नो प्रॉब्लम। Nanda Kishore is there, na? Vishal is not there. Hindu Kumar नहीं है. Atul is there. Govind Ram is not there. Sachin is not there today. Jagdish Tar भी नहीं है आज. Rahul is there. Praveen Devre is not there. Tejas is there. ठीक है, ओके. सो अभी देखो इसमें डिस्प्ले मटेरियल में 216, ओके. इसमें स्पेशल ये जो है ना प्रोक्यूरमेंट, इसमें आप है ना देखो आपका एक स्पेशल प्रोक्यूरमेंट है, इसमें से हम ये सीखेंगे फैंटम असेंबली. अगर मैं इसको फैंटम असेंबली का कंसेप्ट क्या होता है, देखो ये फैंटम असेंबली क्रिएट में अभी करके दिखा नहीं सकता हूँ, मेरे पास इतना ये नहीं टाइम. आपको ये क्रिएट करना पड़ेगा. कुछ इशू आता है तो आई विल गाइड यू, बट आपको ये क्रिएट करना पड़ेगा. अभी देखो फैंटम असेंबली का कंसेप्ट ऐसा होता है. फैंटम असेंबली ये होता है लॉजिकल असेंबली, ओके. लॉजिकल असेंबली फॉर विच स्टॉक doesn't exist physically, ठीक है. मतलब इन शॉर्ट क्या है, एंड it is used to explode bomb components assigned in it. ठीक है, ये क्या होता है बेसिकली फैंटम असेंबली. फैंटम असेंबली मतलब इन शॉर्ट एक कंपोनेंट है, ओके. जिसको आपको सपोज, हाँ अभी देखो एक कुछ एफजी मटेरियल, ओके, जो मुझे मैन्युफैक्चर करना है, ठीक है. अभी फॉर मतलब ये पक समझ लो एलईडी टीवी है, ओके. एलईडी टीवी है, ओके. इसको मुझे मैन्युफैक्चर करना है, तो मुझे उसका ये मेरा एफजी हो गया, ओके. दिस इज माय फिनिश गुड. अभी इसको मुझे मैन्युफैक्चर करना है. सो अभी इसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए या फिर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ जो मेरे पास आया था, ओके. सपोज अभी कुछ ये कंपनी है, मतलब बाथवेयर क्या बोलते हो इसका कंपनी है, टाइल्स का कंपनी, ओके. टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग, टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग के कंपनी में क्या होता है, टाइल्स मैन्युफैक्चर होगा आपका, ओके. देखो ये रियल टाइम ए है, मतलब एग्जांपल, ओके. तो इसका मैन्युफैक्चरिंग होगा, ओके. मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या लगेगा, बहुत सारी चीजें लगेगी. सैंड लगेगा, क्या लगेगा, सेरामिक्स लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा. सेरामिक नहीं, जो भी रहता है उसमें टाइल्स में, ठीक है. सैंड तो रहता है, ओके. और बहुत कुछ होता है, केमिकल्स व्हाट एवर. So these are all components, okay, which is required to manufacture this tile, okay. ये मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद, ये फिनिश गुड मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद फिर इसको सेल करना पड़ेगा, ठीक है. अभी सेल कैसे करोगे, उसको जाओगे, वो किसी बॉक्स में जाएगा, राइट. बॉक्स में अच्छे से वो पैक होगा और फिर वो सेल के लिए जाएगा, राइट. राइट. फिर और क्या क्या चाहिए मुझे, रॉ कंपोनेंट्स,
ये तो चाहिए, ये तो मेरे रॉ कंपोनेंट्स है ही। ओके, दीज आर माय रॉ कंपोनेंट्स। सैंड है, सेरामिक्स है, केमिकल से। सेरामिक्स आई एम नॉट श्योर वेदर इट इज, मतलब होता है यूज या नहीं, बट समझ लो, ठीक है। बट अदर रॉ कंपोनेंट्स और क्या क्या है, क्योंकि मुझे तो अभी सेल करना है ना टाइल को, बराबर। टाइल्स नहीं, अपने टाइल्स जो घर में लगते हैं, ओके। तो अदर रॉ कंपोनेंट्स क्या क्या है इसमें, वो, हाँ राइट, पैकेजिंग बोर्ड है, बराबर। बाद में सेलो टेप है, बाद में स्टेपलर है ना। और क्या है, सेलो टेप, स्टेपलर, पैकेजिंग बोर्ड, और छोटा छोटा होता है ना, वो सब है, ठीक है। इतने ही पकड़ लो, ओके। अभी मुझे बताओ, इसका कॉस्ट कितना है ये पैकेजिंग बोर्ड का? 2 रुपये, 5 रुपये, वॉट एवर, 5 रुपीज। इसका कितना है सेलो टेप का? 0.1 रुपीज। इसका कितना है स्टेपलर का? 0.2 रुपीज। अभी मैं क्या, ये ऐसा कॉस्टिंग होने वाला है क्या आपका? 5 रुपीज, 1 रुपीज, 2, है ना। वेरी डिफिकल्ट नहीं हो रहा है ये सब इतना सारा ऐड करना, और बहुत सारे होते हैं, ठीक है। इसमें भी बहुत सारे होते हैं, ABCD, अभी XYZ जो भी है, ठीक है। बहुत सारे और कंपोनेंट भी रहेगा, जिसका कॉस्टिंग बहुत ही छोटा है, बहुत ही कम कॉस्टिंग है, 0.125 रुपीज, हाँ, 1 रुपी, 2 रुपीज। वेयर आपका ये टाइल्स का कॉस्ट आपका अगर देखोगे, अगर 1000 टाइल्स मैन्युफैक्चर करना है, तो अभी देखो 1000 ये टाइल्स के लिए स्टेपलर का कॉस्ट भी इतना ही रहेगा ना, 0.2 रुपीज। तो स्टेपलर तो वो पूरा बॉक्स नहीं, ठीक है, हाँ, एक बॉक्स में 10-10 जाएगा, तो 1 रुपीज कॉस्ट होगा एट मैक्स, है ना। सेलो टेप का 1 रुपीज कॉस्ट होगा एट मैक्स, ठीक है। 1000 मल्टीप्लाइड बाई 10 रुपये पकड़ लोगे, इतना ही कॉस्ट होगा। तो वेरी बहुत छोटा कॉस्ट है ना वो, है ना, इतने सारे क्वांटिटी के लिए। वेरा यहाँ पे आप अगर देखोगे स्टैंड का कॉस्ट, वो जाएगा आपका स्टैंड का कॉस्ट तो लाख में, मतलब कितना जाएगा वो, है ना, 50,000, 60,000, 80,000, 90,000, ऐसे जाएगा वो, है ना। इसके कंपैरिजन में ये कॉस्ट कुछ नहीं है ना, बॉटम वाली, ठीक है। और अभी और प्रॉब्लम क्या है कि भाई, ये जितने भी कंपोनेंट्स है, ये और क्या प्रॉब्लम हो सकता है इसके साथ में, अतुल? और क्या प्रॉब्लम होगा इसके साथ, और क्या इंक्रीज होगा आपका, मतलब क्या इससे इम्पैक्ट होगा, ये सब कंपोनेंट्स अगर मैं फॉर्म में डाल दूं तो क्या क्या प्रॉब्लम होगा फिर, अतुल? यस सर। क्या प्रॉब्लम होगा, ये सब कंपोनेंट्स आप फॉर्म में डाल दोगे, कंफर्मेशन में ये सब कंपोनेंट आएंगे ना, हाँ सर, बैकलिस्ट में। कंफर्म। हाँ, जी। तो इसमें सब डालना पड़ेगा ना, आप इसका फिगर आउट थोड़ी कर पाओगे कितना रुपीज इसका सच में जा रहा है ना। कॉस्टिंग सर एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं आएगा फिर, मतलब। हाँ, फिर वो, मतलब एक सिंगल 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 कंपोनेंट डालना, और फिर वो उधर आना CO11N स्क्रीन में, है ना। और फिर ये जब जैसे आप अपलोड करोगे, तो आपको ये सब अपलोड करनी पड़ेंगी एक साथ, फिर इसकी कॉस्टिंग आपको पता नहीं है ना, एंड ब्ला ब्ला ब्ला, है ना। इसमें सर वेस्टेज भी बढ़ेगा सर, क्योंकि बट इसमें। अभी सपोज ये किसी कंपनी को ट्रैक करना ही है, क्योंकि देखो भाई, पैकेजिंग कॉस्ट तो आपको जाने ही वाला है, बराबर। जी। पैकेजिंग कॉस्ट जाएगा नहीं ऐसा तो होगा नहीं, पैकेजिंग कॉस्ट तो आपका जाने ही वाला है। उसको ट्रैक भी करना है, बट उसको अपना काम भी सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। CO11 स्क्रीन का भी छोड़ दो, CO11 स्क्रीन पे वो डायरेक्ट स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड जो भी कैलकुलेशन करके आ जाएगा, ऑटोमेटिक आता है ना कैलकुलेशन करके, जी। 100 मल्टीप्लाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई जो भी वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। बट ये अपलोडिंग में तो इसको टाइम लगेगा ना। जी इतने सर। सारे बहुत 8-10 कंपोनेंट होते हैं पैकेजिंग के खाली, बस। सेलो टेप, ये अभी मुझे याद नहीं आ रहे थे तो मैं बोल देता था। पैकेजिंग बोर्ड होता है, बॉक्स है। तो ये इसका जितना कॉस्ट भी नहीं है, उतना उस पर काम कर रहे हैं हम, बराबर। तो इसमें क्या होता है इंडस्ट्रीज में, एक फैंटम असेंबली करके कंपोनेंट कॉन्सेप्ट होता है यूज, ओके। ये सब कंपोनेंट्स है ना, इसका सब कंपोनेंट्स का एक सेपरेटली बॉम्ब बनाया जाता है, ठीक है। और वो जो जो एक कंपोनेंट होता है, मतलब ये पांचों कंपोनेंट जो है, दैट विल बी अ बॉम्ब कंपोनेंट ऑफ वन ऑफ द असेंबली, ठीक है। मतलब ये कंपोनेंट क्रिएट हो जाएगा, सपोज मैंने क्रिएट किया फैंटम आइटम 1,
इसको वो क्रिएट करेगा फैंटम आइटम 1 सिंगल कंपोनेंट को। क्या मटेरियल मास्टर में जाएगा, यहाँ पे सेटिंग मेंटेन करेगा 50 फैंटम असेंबली। ठीक है, जैसे ही 50 मेंटेन किया, इसका मटेरियल क्रिएट हो गया। ठीक है, आप अगर बॉम्ब, फिर ये क्या करेगा, फैंटम आइटम 1 का बॉम्ब क्रिएट करेगा। जैसे ये है ना 216, इसकी जगह पे अज्यूम करो फैंटम आइटम 1 है, इसमें फिर वो सब कंपोनेंट डालेगा, सेलो टेप, स्टेपलर, ये वो सब। ठीक है, सेव करेगा। अभी ये क्या है, ये जो फैंटम आइटम 1 है इसको फिर लेगा और फिर इसके वाले बॉम्ब में डालेगा। किसके, ये जो टाइल्स का बॉम्ब बनने वाला है ना, इसमें खाली एक ही कंपोनेंट डालेगा, यहाँ पे फैंटम आइटम 1 बराबर, ये कंपोनेंट डालेगा। इसमें क्या होगा, इसमें खाली इसका इतना ही बॉम्ब दिखेगा। ओके, इतना ही बॉम्ब दिखेगा। ये फैंटम आइटम 1 है ना, जब CO11 स्क्रीन पे जाओगे तो ऑटोमेटिक फैंटम आइटम 1 तो इटसेल्फ असेंबली, तो इसमें ये चारों मटेरियल आपके वो CO11 स्क्रीन पे आ जाएंगे। ये पांचों मटेरियल जो भी डाले ना, सब मटेरियल CO11 स्क्रीन पे ऑटोमेटिक आ जाएंगे, बिकॉज इट इज अ विकेट। ये फैंटम आइटम इज इटसेल्फ असेंबली। हमने बनाया ना, हमने देखो कार बनाया था, फिर इंजन बनाया था, इंजन पे वो चेक आया था असेंबली करके, बराबर, क्योंकि उसका इंजन खुद एक बॉम्ब था हमारा, है ना। वैसे ही फैंटम आइटम एक हमारा बॉम्ब रहेगा, मतलब जैसे हम बॉम्ब बनाते हैं वैसे ही बनाना है, बाकी कुछ नहीं बनाना है। खाली इसके मटेरियल मास्टर में फैंटम आइटम ऑन करना है। फैंटम आइटम क्या होगा, ना ही इसका कभी स्टॉक रहेगा, क्योंकि इसका तो स्टॉक है ही नहीं, ये तो जस्ट वर्चुअल है ना, ये वर्चुअल है। ये खाली इसके लिए बना था, इजी हो जाए, मतलब बॉम्ब हमारे सिंप्लीफाई हो जाए। और ये एक ही आइटम मुझे असाइन करना पड़े इनसाइड बॉम्ब, है ना, इसलिए मैंने ये बनाया था। ये तो खुद एक असेंबली है, तो ये चारों कंपोनेंट ऑटोमेटिक वो स्क्रीन पे आ जाएंगे, बट जब बॉम्ब दिखेगा तो इसमें एक ही कंपोनेंट दिखेगा, फैंटम आइटम 1। ठीक है, बट फैंटम आइटम का ना ही स्टॉक है, वर्चुअली कुछ स्टॉक वॉक नहीं है, ना ही उसकी कभी कॉस्टिंग बनेगी, ना ही कुछ, वो वर्चुअली प्रेजेंट ही नहीं है। उसका खाली काम क्या है, इसको लाने का बस, इसका COLM स्क्रीन पे इसको ऑटोमेटिक वो ये सब कंपोनेंट आने चाहिए और सिंप्लीफाई हो जाना चाहिए बॉम्ब अपलोडिंग एंड ऑल द थिंग्स। ठीक है, 10 बार वो 5-5 कंपोनेंट, जितने भी कंपोनेंट्स यहाँ पे पैकेजिंग के, वो हर बार अगर उधर पुट करते रहेगा तो मोनोटोनस वर्क हो जाएगा ना बहुत। करेक्ट। सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो ये वाला जो है ना फैंटम असेंबली, ये आप करके दिखाओ मुझे, कुछ कुछ करो, मतलब खुद से ट्राई करो, हाँ एक्सप्लोर करो थोड़ा। ठीक है, जैसे ही आप फैंटम असेंबली करोगे ना, सपोज ये अभी ये वाला क्या है, ये अभी है हमारा FG। FG क्या है हमारा, फिनिश गुड। फिनिश गुड, बट ये केस में क्या है, ये टाइल टाइल है टाइल। टाइल। तो इसमें ना टाइल्स का बॉम्ब बनेगा। सपोज ये टाइल्स का बॉम्ब बन गया, हो गया, ये हो गया टाइल्स। इसमें क्या रहा, इसमें सब कंपोनेंट दिखेगा, सैंड, केमिकल्स, ये वो सब। यहाँ पे आपको और एक कंपोनेंट दिखेगा, फैंटम आइटम, फैंटम आइटम 1। फैंटम आइटम 1। ठीक है, जैसे फैंटम आइटम 1 जो भी है, सपोज ये फैंटम आइटम 1 है, इसको दिखा, इसमें जाओ आइटम डिटेल, ये डाल दिया। वापिस जाके अंदर आना पड़ेगा। हम्म, नो करो और फिर वापिस अंदर आओ। ठीक है, तो इसमें है ना आइटम डिटेल्स में जब आप जाओगे ना, और नीचे में आप जब देखो, इसमें जब देखोगे स्टेटस में, यार नहीं आ रहा यहाँ पे, नॉट श्योर, बट ये यहाँ पे ही आता है। हाँ आएगा आएगा, एक मिनट। हाँ इधर से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे है ना आपको, अरे किधर है, यहाँ पे है ना आपको स्पेशल प्रोक्यूरमेंट में आपको दिखता है फैंटम आइटम 50, यहाँ पे दिखता है 50। ठीक है, तो यहाँ से भी ऑन कर सकते हो, और यहाँ पे फैंटम आइटम को ये चेक कराता है, चेक, मतलब दिस इज अ फैंटम आइटम, तो आप उसको समझ भी सकते हो, है ना। इफ इट इज अ फैंटम आइटम तो आप यहाँ पे देख भी सकते हो। ठीक है, बॉम्ब में डालने की जरूरत नहीं फिर। नहीं दिखेगा, मतलब देखो यहाँ पे भी दिखता है फैंटम आइटम, है ना। सो दिस इज द यूज ऑफ फैंटम आइटम।
ठीक है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये आइटम सेम ही रहते हैं, R311 R311। जैसे क्या होता है ना, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूँ। अभी फैंटम हो गया, फैंटम आइटम को आपको करना है, ठीक है। अभी मैं सेकंड एग्जांपल पे जा रहा हूँ, एक छोटा सा और एक है, सिंपल सा 5 मिनट का बस, ठीक है। अभी देखो ऐसा, जब ये सिखाते ना कॉन्फ़िगरेशन, तो ऐसा सब पाके पाके भी सिखा रहा हूँ पट पट पट, जो सिखा ही नहीं था या फिर अनकवर्ड है। ओके, अभी देखो ये R311 है, सिमिलर मटेरियल फिर से आ गया R311, ठीक है, दो मटेरियल। अभी क्या होता है, किसी किसी इंडस्ट्रीज में ना, जैसे प्रैक्टिकल बता रहा हूँ सब, ये केमिकल इंडस्ट्री का एग्जांपल है, जो कि मैंने फेस किया है इसलिए बता रहा हूँ। तो इसमें वो एक इंडस्ट्री में क्या होता था, मतलब फर्टिलाइजर इंडस्ट्री थी वो। तो उसमें क्या होता है कि एक गैस होती है, ओके, ब्यूटेन गैस या समथिंग। तो वो ब्यूटेन गैस है ना, वो आती है वेंडर से, तो वो ये फॉर्म में होती है, गैस फॉर्म में, ओके। फिर वो उसका फॉर्म चेंज हो जाता है तो सॉलिडिफाइड, सॉलिडिफाइड करते हैं ना गैस को, हम्म उसका ये सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, तो उसको सॉलिडिफाई करते थे। मतलब R311 गैस फॉर्म में है, R311 ही है बट लिक्विड फॉर्म में, ओके। लिक्विड फॉर्म में जब है तो ये चेंज हो जाएगा ना, यूनिट ऑफ मेजर। ये क्या होता है, मतलब सेंटीमीटर क्यूब ऐसा कुछ तो होता है ना, जो भी है, ठीक है। ये सेंटीमीटर क्यूब, नहीं, सेंटीमीटर क्यूब जो वो गैस इस फॉर्म में रहेगा, बराबर। लीटर्स में आएगा ना। मीटर क्यूब ना, हम्म मीटर क्यूब रहेगा, ठीक है। और सॉलिडिफाइड होने के बाद केजी, केजी या ग्राम। केजी में आएगा, बराबर, केजी में, ठीक है, केजी में आएगा, बराबर। तो ये देखो R311 ही है, R311 है, बट देखो ये तो यूनिट ऑफ मेजर अलग अलग हो गया, बराबर, क्योंकि देना तो पड़ेगा ना भाई। अभी ये R311 है, 1 केजी भी जब गैसियस फॉर्म में होता है तो वो कंज्यूम होता है टू मैन्युफैक्चर दिस। फिर आगे के स्टेप में वो सॉलिडिफाइड फॉर्म में R311 कंज्यूम होता है। मटेरियल तो एक ही है, खाली वो स्टेट चेंज हो गया, उसका स्टेट चेंज हो गया तो यूनिट ऑफ मेजर भी चेंज हो गया, बराबर। तो इस वक्त आपको ये काम में आता है, शॉर्ट स्ट्रिंग। आप उसको शॉर्ट करोगे, मतलब ये देखो, ये ऐसा एक्सेप्ट नहीं करेगा R311 इसको शॉर्ट करना पड़ेगा। मतलब ये 1 नंबर, ये आपका 2 नंबर प्रोसेस, ऐसा पता नहीं है, जा नहीं रहा उधर, ठीक है। हाँ अगला, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ऐसा। तो ये सीक्वेंस बनाएगा उसका, ठीक है, सीक्वेंस बनाएगा बराबर, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर। फिर आपको ये भी समझेगा, जब फॉर्म अपलोड करोगे आप मास्टर डेटा मास में अपलोड करोगे, तो ये 1 नंबर, 2 नंबर के लिए केजी, और 1 नंबर के लिए मीटर क्यूब, ऐसा। फिर आपको क्वांटिटी भी उस हिसाब से डालना पड़ेगा, वो जो भी एक्सेल फाइल से अपलोड करोगे, LSM से अपलोड करोगे, या फिर किसी भी एपी से करोगे अपलोड, वाट एवर, जो भी आपका अपलोडर प्रोग्राम है उसमें ये शॉर्ट्स में आपको डालना पड़ेगा। तब आपको समझेगा मीटर क्यूब फर्स्ट शॉर्ट्स में केजी। मटेरियल तो भाई सेम ही है ना, तो इसको कैसे समझेगा कि किसको किस में डालना है, बराबर। तो इसके वक्त ये शॉर्ट्स में आपको यूज होता है, ठीक है, समझा। मटेरियल सेम है, फॉर्म अलग अलग है, लिक्विड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म, दोनों को आपको बाइफरकेट करना है, तो ये शॉर्ट स्ट्रिंग से आप बाइफरकेट कर सकते हो, ठीक है। हम्म यस। वो तो सर अपने यूनिट से भी समझ सकता है ना कि। नहीं, वो आपको समझता है बट वो इसको नहीं समझता ना, सिस्टम को। हम्म सिस्टम को समझाना पड़ेगा कि ये पहला है, इसको ये दो यूनिट ऑफ मेजर, ये दूसरा है, इसको यूनिट ऑफ मेजर ये दो, ऐसा, ठीक है। सर इसमें शॉर्ट स्ट्रिंग में एक जगह कहीं पे पोटेंसी भी मेंटेन करते हैं शायद, आई पोटेंसी थिंक। मतलब क्या होता है? हम्म मतलब केमिकल का सर एक पोटेंसी कुछ वैल्यू, टेस्टिंग वैल्यू मेंटेन करते हैं, जिसकी वजह से ये बॉम्ब की क्वांटिटी जो रहती है ना, वो भी ऑटोमेटिक चेंज होती है उसके बेसिस पे। ओके, और वो करते हैं सर इधर इंडस्ट्री में। ओके, अच्छा, उतना नहीं पता बट मैंने इसके लिए यूज किया था शॉर्ट स्ट्रिंग की, मतलब उसको ये करने के लिए। पोटेंसी, ये वर्ड पहली बार सुन रहा हूँ। ये सर इसमें वो एक्चुअली क्वालिटी टीम करती है, वो लोग कब अच्छा, करते हैं,
जिसकी वजह से अपनी बॉम्ब की क्वांटिटी एक ऑटो कैलकुलेट होकर वो चेंज होती है। मतलब यहाँ पे शॉर्ट स्ट्रिंग डालोगे तो वहां पे क्वांटिटी चेंज होगी ऐसा? हाँ, शॉर्ट स्ट्रिंग सर वो तो फिक्स रहता है। हम्म। मतलब उसमें केमिकल जैसे मटेरियल आया मेरा प्लांट में तो एनालिसिस होगा। एनालिसिस होने के बाद उसमें जो पोटेंसी मतलब ड्रग कंपोनेंट कितना परसेंटेज है, तो उतना हाँ 99% या कुछ, तो वो लोग सैप में अपडेट करते हैं। तो जिसकी उसके बाद ये बॉम्ब की क्वांटिटी ऑटोमेटिक फिर कैलकुलेशन के हिसाब से फिर चेंज होगी। जैसे 2 kg है एक्चुअल रिक्वायरमेंट, हम्म। लेकिन एज पर केमिकल एनालिसिस के बाद वो 2.123 ऐसा करके ग्राम में चेंज होगी फिर वो। ये कुछ स्टैंडर्ड है ना, कस्टम कुछ नहीं है इसमें? नहीं सर। एक बार चेक करना तो कस्टम कुछ है क्या, तो अगर हाँ स्टैंडर्ड नहीं है तो एक बार समझ लो उसको, हम डिस्कस करेंगे कॉल जी पे, सर। क्लास में। जी सर। ठीक है, अच्छा है, आप यू कैन शेयर योर आइडियाज। हाँ ठीक सर। है, सो ये बहुत सारे ऐसे चीजें है। ओके, देखो आप ऑलवेज यू कैन एक्सप्लोर। ओके, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ सिखाया नहीं है तो यू कांट एक्सप्लोर एंड ऑल। आप ऑलवेज यू कैन एक्सप्लोर, डोंट वरी। ठीक है, एक सिंपल चीज है टू एक्सप्लोर एनीथिंग इज जस्ट गो हियर, type anything like phantom assembly documentation. Always try to add documentation in ACP backend में, ये डालना है। ठीक है, फैंटम असेंबली डॉक्यूमेंटेशन। देखो जैसे मैंने डॉक्यूमेंटेशन डाला ना, मुझे सब डॉक्यूमेंटेशन मिल गया। अभी ये एसीपी ऑनलाइन हेल्प है ना, थोड़ा ज्यादा हेल्प नहीं करता है, कभी कभी हेल्प करता है बस। जैसे ये कहते हैं, ये देखो ऐसा कुछ आता है इसमें, तो ये अपने लिए यूजफुल नहीं है ज्यादा, तो नीचे देखने का है ना। देखो आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। भाई देखो, इसमें फैंटम असेंबली यूज किया फॉर स्पेशल प्रोक्यूरमेंट। हाँ मतलब स्पेशली है ना, स्पेशल प्रोक्यूरमेंट की मेंटेन करना पड़ता है 50। देखो ये ऐसे वाले चाहिए अपने को, बिल्कुल सेम, community.acp.com। ठीक है, इसमें पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप देखो, ओवरव्यू कैसे मेंटेन करना है स्पेशल प्रोक्यूरमेंट की, ये तो ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड होता है। ठीक है, तो एसीपी स्टैंडर्ड करने का जरूरत नहीं है। आप खुद का भी कर सकते हो, फिर यहाँ पे जाके मेंटेन करो। देखो फिर फैंटम आइटम का यहाँ पे चेक आता है, फिर यहाँ पे भी आता है, जैसे हमने सीखा था ना अभी, है ना। ये डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाता है, हर एक चीज का मिलता है। देखो देखो ये अभी इसने है ना, ये फैंटम आइटम क्रिएट किया है, इसमें ये फैंटम आइटम का देखो, ये खुद ये फैंटम आइटम है। ओके, और इसमें कंपोनेंट्स ऑफ द आइटम देखो, ये ऑलरेडी ये ऑटोमेटिक एक्सप्लोड होते हैं। ठीक है, ये राउटिंग में दिख रहा है उसको, कंपोनेंट्स में, राउटिंग के कंपोनेंट टैब में उसको ये दिख रहा है। कंपोनेंट अलोकेशन जब होता है तो ऑटोमेटिक दिख रहा है उसको, ये दिख रहा है मेन वाला बॉन्ड। ठीक है, और इसके अंदर ये सब एक्सप्लोड हुआ है। तो ये CO11 पे भी दिखती है। देखो CO11 स्क्रीन पे कैसे दिखते है, देखो प्रोडक्शन ऑर्डर क्रिएट किया भाई ने, देखो इधर दिखता है। देखो मतलब एक एक दिखता है फैंटम आइटम, देखो फैंटम, इसके नीचे में ये देखो, ये 3 ऑटोमेटिक एक्सप्लोड हो गए, 1 2 3, है ना। ये डॉक्यूमेंटेशन लो, देखो कितना अच्छा डॉक्यूमेंटेशन है यार। डॉक्यूमेंट म्यूट, इस डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से है ना, आपको ये पूरा फैंटम आइटम का एक सिनेरियो एंड टू एंड रन करना। एसीपी में कुछ भी चीज नहीं समझा तो क्या डालना है, नंद किशोर क्या डालना है, नंद किशोर क्या डालना है? एसीपी में अगर कुछ भी आपको चाहिए, सो यू नीड टू ऐसा डालना है, फैंटम असेंबली डॉक्यूमेंटेशन इन एसीपी। ठीक है, कुछ भी फैंटम असेंबली सब कॉन्ट्रैक्टिंग डॉक्यूमेंटेशन इन एसीपी, ये डॉक्यूमेंटेशन उसमें दिखना है acpcommunity.com। ठीक है, वो जो एसीपी हेल्प पोर्टल में कभी कभी हेल्प करता है। ओके, जब कुछ ऑप्शन ही नहीं है तो उस वक्त जाओ उसके लिए, पर अदरवाइज आपको acpcommunity.com पे ऑलवेज देखना है। ये वाला डॉक्यूमेंटेशन आप ले लेना। ठीक है, बहुत अच्छा डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, सब मिल जाएगा एसीपी, इधर आप गूगल पे सब मिल जाएगा आपको, सब मतलब 90% 70-80% मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हर चीजें ऐसे डाल डाल के आपको सर्च करना है। एंड ट्राई टू रेफर acpcommunity.com, ट्राई टू रेफर acphelpphoto.com। कभी कभी होता है जब आप इसमें जाते हो, जॉब में जाते हो, जब आप आपके जॉब में जाओगे तो
आपको है ना एक एसीपी साइट मिलता है लॉन्च पैड करके, ओके, एसीपी लॉन्च पैड, ये होता है जो कस्टमर ने ना परचेस किया रहता है, ठीक है। इसके लिए ऐसा ये नहीं कर सकते, साइन इन करना पड़ता है, ओके। इसमें यूजर आईडी एंड अकाउंट पूछता है, ठीक है। तो इसमें सब टाइप के मतलब ऑलमोस्ट 50-70% डॉक्यूमेंटेशन मिल जाते हैं जो एसीपी अप्रूव्ड भी रहते हैं, मतलब खुद एसीपी ने बनाया हुआ रहता है, ठीक है। वो भी मिल जाता है इस पे। तो ये आपको अभी नहीं मिलेगा, ये आपको कस्टमर को ये आईडी एंड साइन इन पासवर्ड पूछना पड़ता है, ठीक है। जब भी बहुत क्रिटिकल इशू रहता है तो वो प्रोवाइड भी करता है आपको। तो ये तो बहुत अच्छा है, बट अगर ये नहीं है आपके पास तो ये आपको ऐसे सर्च करना है, ओके। हाँ सर। ठीक है, ठीक है, फिर चलो आज इतनी करते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, मतलब कल की क्लास में देखेंगे वर्क सेंटर एंड राउटिंग। सिंपल है अगेन, वर्क सेंटर एंड राउटिंग, ठीक है। चलो बाय। भाई बता दिया अगर हम कुछ कल जाते आज। उद्या कोणती